नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे, विश्व बंधुत्वम, और हम इसका साथ में हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य करेंगे। विश्व बंधुत्व का अर्थ है ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा। इसमें बेसिकली इस लेसन में हमें बताया गया है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च, यानी कि उत्सव में, व्यक्तिगत संकट पड़ने पर या अकाल पड़ने पर, या फिर देश में आपदा आने पर, और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है, स बंधु भवति, वह मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्व यानी कि यदि इस पूरे संसार में एतादृश यानी इस प्रकार की भावना हो, तब विश्व में भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना जाने कि अब निखिल संसार यानी कि संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, यानी कि जो लोग हैं वो आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गण्यन्ति, यानी कि वह दूसरों के कष्ट को, दुख को अपना दुख नहीं मानते हैं। अपि च समर्थाः देशाः, और साथ में जो समर्थ देश हैं वह असमर्थान देशान प्रति, वह असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, यानी कि जो समर्थ देश हैं वह असमर्थ देशों के प्रति अनादर का भाव दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी, उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः अहिंसायाः च भावना दृश्यते, और पूरे संसार में यानी कि पूरे संसार में जगह जगह पर द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना हमें दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, इस सब से देशों का विकास भी जो है वह बाधित होता है, यानी कि देशों का जो विकास हो रहा है उसमें भी बाधाएं आ रही हैं। एयं महती आवश्यकता वर्तते, यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर यह बहुत ही आवश्यक है। यत एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुत्व का व्यवहार करे, और हमें ऐसा ही करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, और संसार के लोगों में यह भावना होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे तरह से रहना चाहिए। तत् विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तब ही विकसित और अविकसित देशों के बीच सही मुकाबला होगा। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है, यानी कि सन और मून की जो लाइट है, वह सभी जगह पे समान रूप से फैलती है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, यानी कि प्रकृति जो है सभी के साथ समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परम वैरभावम अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, इसलिए हम सबको भी आपस में वैर भाव छोड़कर विश्व के प्रति भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना जो है हमें रखनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तो वसुदैवं कुटुंबकम, अन्वय अयम निजः परः वा इति लघु चेतसाम गणना भवति, उदारचरितानां तो वसुदेव कुटुंबकम भवति। सरलार्थ यह अपना है अथवा पराया है, ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार है। इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ
तो हमारा पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुते, यानी कि यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं हमें उनका उच्चारण करना है। तो पहला है दुर्भिक्षे, सेकंड राष्ट्रीय विप्लवे, विषम बंधुत्वम, विषम संति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य ध्यातव्यम, दुख भावक और प्रदर्शयन्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात समान अर्थक पदानि चित्वा लिखित, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर पेटिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें समान शब्दों के आगे लिखना है। तो पहला है स्वकीयम, इसका होगा आत्मानम, अवरुद्ध यानी कि बाधित, कुटुंबकम यानी कि परिवार, अन्यस्य यानी कि परस्य, अपहाय का होगा त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम और निखिले यानी कि संपूर्ण। हमारा थर्ड क्वेश्चन है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखित, कि यहाँ पे जो लाइन दी गई है वह वहां पे गलत लिखा गया है, आपने इसको सही तरीके से लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति, के जो छात्र हैं वह ग्राउंड में, क्रीड़ा क्षेत्र यानी कि ग्राउंड में या फिर खेलने वाली जगह में कंदुकात यानी कि बॉल से खेलते हैं। तो यहाँ पे होगा कंदुकेन, यानी कि साथ के साथ जो है सह के साथ जो है तृतीय विभक्ति हमेशा लगती है। यहाँ पे आएगा छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। नेक्स्ट है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, तो यहाँ पे आएगा ते नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति, की वे सब बालिकाएं मधुर गाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, तो यहाँ पे बताया गया है कि मैं लाइब्रेरी पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी से बुक से लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा पुस्तकालयात यानी कि वहां से लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वम किम नामः, तो यहाँ पे आएगा तव किम नामः, तुम्हारा क्या नाम है, गुरु नमः यानी गुरुवे नमः। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखित, यानी कि हमें अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो पहला है चतुर्थायाः, इसका होगा मित्रतायाः, पुरः अधुना, मांडवाः दानवाः, उदार चरितानां, लघु चेतसां, सुखिनः दुखिनः, अपहाय गृहीत्वा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम लिखित, कि यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं हमें उनका लिंग विभक्ति और वचन बताना है कि इसमें कौन सा है। सो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरित किए जाने। आप देख सकते हैं कि हमें जहाँ पे ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है विद्यालय, तो हमें यहाँ पे सही विभक्ति को मिलाकर शब्द बनाना है। तो यहाँ हमारा पहला है विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो उभयतः के साथ हमेशा जो है द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे आएगा विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो यहाँ नीचे है उभयतः गोपालिकाः और साथ में दिए गए हैं कृष्ण, तो यहाँ गए कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। सेकंड है ग्रामम परितः गोचर गोचरण भूमि, तो यहाँ नीचे है मंदिरम परितः भक्ताः। हमारा नेक्स्ट है सूर्याय नमः, तो यहाँ पे आएगा गुरुवे नमः। वृक्षस्य उपरि खगाः, तो यहाँ पे है अश्वस्य उपरि सैनिकः। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्व, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के आगे हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रैकेट में, हमें उनमें से सही को चुन के यहाँ खाली स्थान भरना है। तो पहला है नमः, तो नमः के योग में हमेशा चतुर्थ विभक्ति लगती है, तो यहाँ पे आएगा हरे नमः। और सेकंड है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आएगा ग्रामम परितः के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। और नेक्स्ट है नमः, तो नमः के साथ भी हमेशा जो है चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा अम्बाय नमः। नेक्स्ट है उपरि अभिनेता अभिनयन करोति, तो यहाँ पे आएगा मंचस्य, यानी कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का यूज होगा। उभयतः पुत्रोः सतः, उभयतः जाने दोनों, और यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का ही यूज होगा, तो यहाँ पे आएगा पितरम